उधर चले जाते हैं हमारे, तो उस हिसाब से हमारा अंत समय में भी चलता है वो, है ना, क्योंकि वो संस्कारों की गति तो चल रही होती है अंदर हमारे। अगर हम ये अब हम क्यों करते हैं, इधर क्यों इकट्ठे हो रही हैं, किस लिए हो रहे हैं, ताकि अंत समय में ना हमारे ये वाले संस्कार निकले, तब जाके हमारा कुछ कल्याण होगा। तो वही बात चल रही थी, वो लास्ट वाला करते हैं शुरू से। स्त्री ने कहा, जब हमको धर्मराज के पास ले जाएंगे और पुण्य पाप का हिसाब पूछेंगे तो क्या कहूँगी। ब्राह्मण ने कहा, जैसे जागृत में जो अभ्यास करता है वही विशेष कर स्वप्न आता है, तैसे तूने भी जीवते हुए इस संघात की चेष्टा रूप पुण्य पाप अपना धर्म मानना है ना। अब हम जो कर्म करते हैं ना, तो मैं कर रही हूँ, कर्तापन से कर रहे हैं, तो वो हमारे कर्म बन जाएंगे। अगर मन के अंदर ये भाव नहीं उठ रहा कि मैं कर रही हूँ, ये वाला भाव नहीं उठ रहा, इंद्रियां कर्म कर रही हैं, तो हमारा कर्म नहीं बनेगा वहाँ पर। तथा निश्चय मृत्यु लोक जानना पड़ेगा। जब ये मैं मानूंगी मैं कर रही हूँ, कर्तापन से करूँगी, यह कर्म मैं करती हूँ, इसका फल भोगूंगी इत्यादि, जैसा तू निरंतर दृढ़ संकल्प करेगी तैसे तुझको परलोक में भासेगा, है ना। जैसे हम दृढ़ता के साथ जो संकल्प से कर रहे हैं। अच्छा, परलोक क्या हुआ, जब ये वाला शरीर यहाँ छूट जाएगा ना, है ना, इस शरीर से बाहर आ गए, वो परलोक हो गया हमारे लिए। अब जो कर्म मैं यहाँ इस दृढ़ता के साथ इस शरीर में कर रही हूँ, अब वही उसको वहाँ पे वैसे लगेगा। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अब देखो ये शरीर तो यहाँ जल गया, पर उस जीव आत्मा को अपने साथ वैसा शरीर अकाल भासेगा, ठीक है। अब वो इस शरीर में रहकर जो उसने संस्कार कर्म किए, है ना, तो उसकी दृढ़ता उसको वहाँ उस परलोक वाले शरीर में भी होगी। वो सारा वैसा का वैसा वहाँ करेगा। अब सारा का वैसा वहाँ करेगा, वहाँ पे वो करेगा मतलब इन संस्कारों का करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ वाले संस्कार सुधार लें ना, परलोक वाले तो हमारे अपने आप सुधर जाएंगे। फिर आप ही कर्म करता है, आप ही उसका फल चाहता है, तो उसकी प्राप्ति क्यों ना हो। मैं पापी हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं वर्णी हूँ, मैं आश्रमी हूँ, यम किंकर हूँ, लेखा मानेगा इत्यादि, जैसा तू संकल्प का अभ्यास जीवित अवस्था में करेगा तैसे ही तुझको भासेगा। अब हम इस शरीर के अंदर जैसा कर रही हैं ना, दृढ़ता के साथ कर रही हैं, हमें परलोक वाले शरीर में वैसा अपने आप स्वतः होगा हमसे। वहाँ पे हमें कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इसके संस्कार उस शरीर के अंदर अपने आप निकलेंगे। जब मूल अपने को विचारें तो ना पुण्य है ना पाप है। अब उसने क्या प्रश्न किया था स्त्री ने कि धर्मराज के पास जाऊंगी तो पुण्य और पाप का वो हिसाब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। स्त्री का प्रश्न यही था। अब ब्राह्मण ने उत्तर क्या दिया, साक्षी में नहीं है। अगर तू कर्म दृढ़ता से कर रही है, मैं बन के कर रही है, तब तेरे को उसका लगेगा, नहीं तो कोई है ही नहीं। जब तू कर्तापन से करेगी ही नहीं तो तेरे अंदर भाव ही नहीं उठेगा। ये अब भाव भी तो उसके अंदर उठ रहा है ना, अभी उससे यमराज ने पूछा थोड़ी है, भाव तो अभी उसका उठ रहा है। कहते जब ये भाव ही नहीं उठेगा तो यमराज पूछेगा भी क्या। जब मूल अपने को विचारें तो ना पुण्य है ना पाप है, ना धर्म राय है, ना किंकर है, ना जीव है, ना ईश्वर है। देखो वो धर्मराज भी नहीं है, फिर वो भी हाँ उड़ गया, वो भी ना परलोक है, यह सर्व भरम तेरा है,
वरन जो तूने मन में विचारा है सोई प्रगटेगा। इस कारण हे स्त्री आपको सतचित आनंद रूप जान। जरूरी हमने ये मानना पाप लगाए या पुण्य लगाए, है ना, ये मानने की जरूरत क्या है हमें। भूल कर भी संघात के धर्मों को अपना धर्म मत मान, क्योंकि मैं पापी पुण्यवान जीव हूँ और मैं सच्चित आनंद व्यापक स्वरूप हूँ, यह मन का मानना तुल्य ही है। अब देखो, या तो जीव मान, है ना, या सच्चित आनंद व्यापक मान, ये कहते हैं दोनों तुल्य है। माना कैसे? शरीर से कुछ बनकर माना। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना, त्याग का भी त्याग, मतलब तू है वही साक्षी, तू है वही सच्चित आनंद, पर मान मत। अब जैसे मैं हूँ पत्नी पर मानती नहीं हूँ, भाव है ना अंदर पत्नी का, ऐसे ही भाव यही हूँ मैं वह साक्षी, पर मैं रटती तक नहीं रहती ना, मैं बार बार याद तो नहीं करती ना, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ, करती हूँ क्या? नहीं, ऐसे करे ना, पर भाव वो होवे। इससे आपको चिद रूप मानना ही श्रेष्ठ है, अन्य नहीं। बस हूँ है, हैता का भान है। अच्छा, ये शरीर मैं हूँ ये नहीं है, खाली बस वो है। हे प्रिय, अहंकार को त्याग जो काल के भय से निर्भर होवे। अब काल बोला था ना, एक बार उसने प्रश्न किया था, ये काल से कैसे छूटूंगी? तब ब्राह्मण ने क्या कहा था, काल से पहले मुकत शरीर ही कर लेते हैं, मुकत शरीर अगर हम मानेंगे तब ना, हम जब मानते ही नहीं है, इस शरीर के अंदर रहते हुए हम छूटेंगे। एक है ना कि शरीर थे खत्म ला पुरुषार्थ कर सुना वला नहीं छोड़ सकते आप ला, तो आपने वो संस्कार कम कर से जो शरीर में रह के हमने भोगे हैं। जब कल्पना करने वाले अहंकार ही नहीं, तब तू कहाँ है, मैं कहाँ, काल कहाँ और संसार कहाँ है, यह लोक परलोक कहाँ है। शेष जो निर्विकल्प है सोई तू है, सोई हम हैं। जब हम शरीर को मानते ही नहीं है ना, तो हमारा क्या बचा फिर? अपना स्वरूप, है ना, उसके अलावा तो हम कुछ ना रहे ना फिर। हे स्त्री, अब कह तू कौन है? स्त्री ने कहा, यह सर्व नाम रूप प्रपंच मनोमात्र है। ये नाम रूप प्रपंच मात्र है ना, सारे मन की कल्पना है। अब मन की कल्पना है तो हमारी दृढ़ता हो जाए ना, रखा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सारे हमारे मन के भाव है। जो मैं मान लूँगी ना, तब वो मेरे को वैसे लगने लग जाएगा। अगर मैं मानती ही नहीं हूँ तो कुछ लगेगा नहीं फिर, क्योंकि सुषुप्ति में मन नहीं होता तो पुण्य पाप जगत भी नहीं होता। शरीर तो होता है, वो साक्षी भी होता है ना, बाकी मन नहीं होता। अब मन का ही फसाद है ये सारा, मन के अंदर ही हमने गांठ मार दी है। जब तक हमारी ये गांठ नहीं खुलेगी ना, अपना कल्याण नहीं हो सकता। फिर हम ये चक्कर ही खाते रह जाएंगे। जब मन जागृत स्वप्न में फूटता है तो अनेक प्रकार का अहम त्वम रूप प्रपंच भासता है। देखो, सुषुप्ति का ही उदाहरण लेते हैं। अब सुषुप्ति में कुछ नहीं भास रहा, अत्ता पता कुछ नहीं है, कहाँ शरीर है कहाँ नहीं है, कहाँ मैं पड़ी हूँ, कुछ भी नहीं पता। पर जब सुषुप्ति थोड़ी कम होती है, शरीर का थोड़ा भान होने लगता है,
उस टाइम देखो पूरा संस्कार शुरू हो जाते हैं ना, फुर आते हैं, ये शरीर भी पूरा फुर आता है, काम काज भी फुरने लग जाता है। वो इतनी देर थी कि मेरे को तो ये करनी, मेरे को वो करनी, कितना कुछ आ जाता है। और सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही भक्त कह रहे हैं, ये ब्राह्मण भी ऐसे ही कह रहा है भी कुछ भाष्य ना हमें। अच्छा कुछ भाष्य ना तो क्या पागल थी वो नौला? फिर कैसे हो? फिर रहना तो इसी संसार के अंदर है ना, इस शरीर के अंदर ही रहना है। फिर कैसे हो ये काम, कैसे होगा? कुछ भाष्य ज्ञान नहीं तो अपने स्वरूप पर जाएंगे तो अपन देखो अपने स्वरूप के अंदर आते हैं ना, कर्म तो होगा, हाँ कर्म होगा, पर उसके लिए कुछ बंधन नहीं होगा मन में। असंगता के साथ कर्म हो जाएगा, शरीर है तो कर्म है, करते हुए नहीं करता वही बात। हाँ तो मतलब अंदर गांठ नहीं आएगी। कर्म करेगा ये शरीर, बैठ तो नहीं सकता ना कर्मों के बिना, वो होगा पर मन के अंदर कुछ उठेगा ही नहीं, कोई भाव ही नहीं उठेगा उसके प्रति। पर मैं दोनों अवस्था में निर्विकल्प निर्विकार हूँ। अब देखो एक सुषुप्ति में वहाँ पे तो पूरा हो गया ना। अब एक जब हम जागृत अवस्था में आए तो भी मैं निर्विकार हूँ, चाहे भले ये सामने प्रपंच है पर मेरे को छू नहीं सकता ये प्रपंच। ये कब नहीं छुएगा मेरे को प्रपंच? जब मैं अपने स्वरूप में होंगी, है ना, जब मैं अपने आप को ये शरीर वाली उपाधि वाला मानूंगा नहीं, तब मेरे को ये बाहर का प्रपंच नहीं छू सकता मेरे को। यह संसार मेरा धर्म नहीं, किंतु मैं असंसारी हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जब तू ऐसी है तब भोग मैं कैसे भोगूंगा? स्त्री ने कहा, सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम भोग है ना। अब भोग का वो क्या कह रही है, चाहे तू सुख को भोग चाहे दुख को भोग, सो तेरे भोग का साधन जैसे आगे यह शरीर था सो अब भी है। अब भोग का साधन कौन है? सुख दुख कौन भोगता है? शरीर। आगता पे ना तो यो जी थी कि तमें भोग कि मैं भोग सा। और फिर वो स्त्री क्या कह रही है, भोग कौन भोगता है? शरीर भोगता है ना। तेरा शरीर तो पहले भी है, हुण भी है पिया, उंदा उमें ही है। मैं चैतन्य तो तेरे भोग का साधन ना पहले थी ना अब हूँ। मैं चैतन्य तो तेरा आत्म स्वरूप हूँ। जिवें तू साक्षी उवें मैं साक्षी। मैं तो भोक्ता भोग्य भोग इस त्रिपुटी का पूर्व भी नाम अज्ञात अवस्था में भी प्रकाश का साक्षी आत्मा थी। अब स्त्री क्या कह रही है, देखो पहले स्त्री को वो लग रहा था तो ब्राह्मण प्रश्न उत्तर दे रहे थे। अब स्त्री बाहर निकल रही है ना, निर्विकल्प अवस्था में आ गई, निर्लेप अवस्था में आ गई। और ब्राह्मण को अपना बैठ गया भी मैं भोग कैसे भोगूंगा। अब स्त्री ने कितना अच्छा उत्तर दिया इस चीज़ का, है ना। भोग तो मेरे से पहले भी नहीं भोगता था, मैं तो वही जो चैतन्य, वही तू भी वो चैतन्य। और जैसे जो ये भोक्ता भोग्य भोग की त्रिपुटी है और ये त्रिपुटी को तो प्रकाश देने वाला मैं स्वयं साक्षी आत्मा हूँ। अब ज्ञात अवस्था में भी वही मैं चैतन्य त्रिपुटी को जानने वाली हूँ। देख अज्ञान विच भी हुआ हूँ, और ज्ञान विच भी वही की वही हूँ। तू भी वही है और यह जगत भी वही है। ब्राह्मण ने कहा, मैं अतीत होता हूँ। स्त्री ने कहा, मुझ चैतन्य के आगे तुझ दृश्य जड़ के साथ कब मिलाप था? तो जो आगदबी में अतीत थींदा है ना, तो स्वरूप पे बैठ के बात कर रही है, वो शरीर पे बैठ के वो बात कर शरीर रहा पे है। बैठ के कर रहे। तो अब तब तो स्त्री कह रही है भी तू पहले से ही अतीत था, हुण थी सी अतीत। जो अब अतीत होता है
हे ब्राह्मण, जो तू दृश्य रूप प्रजा होकर चैतन्य राजा रूप आकाश से अतीत हुआ चाहे सो न होगा। शरीर तो तू पहले ही अतीत आवी, ठीक है। हुण तू आखे मैं हूँ साक्षी तो अतीत थींदा, तो हुण दे कोल कढण भी अतीत थी कह न सकसी तू कढण भी, क्योंकि यह दृश्य रूप प्रजा तेरे एक देश में होने से वह सर्व देश काल वस्तु में भी मुझ चैतन्य को पूर्ण होने से, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु चार भूत तथा तिनके कार्य भौतिक पदार्थ आकाश से अतीत नहीं हो सकते, पर तू चैतन्य इस दृश्य से आप अतीत है। घटा आकाश हो गया। देखो हम अपने आप है ना अतीत है। अगर मैं शरीर पे बैठ के बोल सकती हूँ है ना, तो शरीर पे रहूंगी तो शरीर वाला व्यवहार हो जाएगा ना, और उसमें मैं मिल जाऊंगी। फिर अब रहूंगी तो शरीर के अंदर, अब शरीर के अंदर रह के तो हम सुन भी सकते हैं ना मावा कि हम ऐसे सुने कैसे, पर हमारी दृढ़ता क्या हो कि ये शरीर ऐसे है जैसे कोई ढांचा खड़ा है ना, उसके साथ ये कान इंद्री का स्विच बटन ऑन है ना, ये वाणी का स्विच बटन ऑन है, और ऐसे ही कान इंद्री से स्विच बटन ऑन है, तो वो ऑन है, ये खाली बाहर वाला ढांचा खड़ा हुआ है, अंदर उसके साथ जोड़े हैं तभी ये काम कर रही हैं। मैं तो फिर वही हुआ, ये शरीर तो हुआ नहीं, ये खाली एक सांचा है हमारा। ये आकाश की न्यायी बोहरी अतीत क्या होता है, और तो क्या अतीत होगा है ना, हम क्या अतीत हो सकते हैं। अब आकाश देखो सर्वव्यापक है, एक जगह तो ऐसी बताओ जहाँ आकाश ना हो, कोई हम बता सकते हैं? हर जगह पे आकाश है, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ आकाश ना हो। अब ऐसी, अब कहती है अतीत तो किससे होगा? आकाश जैसे सर्वव्यापक है, ऐसी तो साक्षी सर्वव्यापक है, अतीत तो कहीं से हो नहीं सकता। ऐसा अतीत हो जिसमें ग्रहण त्याग दोनों ना होवे। अगर अतीत होना है तो क्या होवे? एकदम अपने, जैसे छोटी नदी बड़ी नदी में मिल गई तो अतीत कौन हुआ? वो छोटी नदी अतीत हो गई है ना। वो छोटी नदी क्या थी? उपाधि थी। अब ऐसे ये छोटी नदी अतीत हो, जरा यो आकार उपाधि है ना, अतीत थी मैं तो हिंकू अतीत करना है। यही है जो तू है। ब्राह्मण ने कहा मेरा रूप क्या है? अब देखो ब्राह्मण क्वेश्चन कर रहा है, पहले स्त्री पूछ रही थी है ना, स्त्री कहाँ पहुंच गई? अपने आप में आ गई। अब ब्राह्मण पूछ रहा है कि मेरा रूप क्या है? ब्राह्मणी ने कहा रूप तेरा यही है जो तू ही है। इतना कहकर ब्राह्मणी अपने स्वरूप में लीन हो गई। अब हो गया ना असर, ब्राह्मणी को असर हो गया, वो ब्राह्मण बेचारा रह गया। फिर प्राशन ने कहा हे मैत्रेय, ऐसे ही एक कथा और हुई है, सो तू सुन। ये कथा करते हैं कल। ना ये बहुत अच्छी अभी करो। कल आपने पीछे तो बहुत जबरदस्त 2 दिन मुझे पता नहीं लगा, 2 दिन आप वीरवार का ऐसे चक्कर पड़ गया, फिर कल भी ऐसे, आप चले कल गए भी ऐसे, ये 2 बार तो आपने लगातार इतना अच्छा और बड़ा जबरदस्त